शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और खुशियों से होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। आप लोगों को मेरे चैनल की स्टोरीज़, मेरे चैनल की खौफनाक कहानियाँ कैसी लगती हैं। मेरे चैनल की स्टोरीज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। आज की स्टोरी पर जो लाइक्स टारगेट है वो 300 है। आई होप जल्दी से आप लोग इसको कंप्लीट करना शुरू कर दें कि मैं इसको 500 तक ले जा सकूँ। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही हैं सनरीला सिंध से। सनरीला कहती हैं, आज आपके साथ सिंध के एक गांव की कहानी शेयर करना चाहती हूँ। वहाँ पर हम लोगों के रिलेटिव्स रहते थे। सर्दियों का मौसम था तो हम लोग उनके पास रहने के लिए गए हुए थे। बहुत शदीद ठंड थी उस रात। उनका जो घर था काफ़ी ज़्यादा बड़ा उनका घर था। गाँव के जैसे घर होते हैं वैसे ही उनका मिट्टी का एक बहुत बड़ा घर था। काफ़ी वसी उनका सहन था और सहन के एक कॉर्नर में उन लोगों के वॉशरूम्स थे। वॉशरूम की बैक साइड पर खेत खलियान भी हुआ करते थे। जहाँ पर उन लोगों के वॉशरूम थे वहाँ पर खजूर के दरख्त लगे हुए थे। हम लोगों ने डे टाइम वो सारा व्यू देखा था उनके घर का, आउटसाइड भी देखी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत वहाँ पर मंजर थे। वहाँ पर एक तालाब भी था। हम लोग अपने कमरे में जो रूम उन लोगों ने हमें दिया था वहाँ पर हम लोग सो रही थी। रात 3:30 बजे का टाइम हुआ तो मेरी सिस्टर मुझे कहती है कि मुझे वॉशरूम में जाना है, घर बहुत बड़ा है, मुझे डर लगता है, आप ही मेरे साथ हो। मैंने उनसे कहा ठीक है चलो। हम दोनों बहनें उस रूम से बाहर आईं। जैसे वॉशरूम की तरफ गई, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, काफ़ी बड़ा उन लोगों का सहन था। वहाँ पर लाइट भी लगी हुई थी, इसके बावजूद उस साइड पर इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं थी। अब जहाँ पर उनके वॉशरूम थे वहाँ पर वो खजूर के दरख्त भी थे, काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर झुके हुए थे। मेरी सिस्टर जो थी वॉशरूम में गई तो एकदम से मुझे उन दरख्तों के पास से इस तरह की आवाज़ें आने लग गईं जिस तरह से बारीक सी आवाज़ में कोई रो रहा है। मैं उन दरख्तों वाली साइड पर ही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। जब मेरी सिस्टर बाहर आई तो मैंने उसे ये कहा कि तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? उसने कहा हाँ मुझे भी ये आवाज़ सुनाई दे रही है। पास का जो इलाका है यहाँ पर जैसे खेत खलियान है तो ये गीदड़ की आवाज़ होगी। मैंने उसे ये कहा कि ये गीदड़ की आवाज़ नहीं लग रही, उसकी भी आवाज़ें आ रही थी। इसके बावजूद वो ऐसी आवाज़ें थीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा डर गई। किसी औरत की आवाज़ें आ रही थी। हम लोग फ़ौरन से कमरे में वापस गई और जाकर लेट गई। जैसे कैसे करके आँख लगी। सुबह जब हम लोग जागे तो हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया तो मेरी सिस्टर ने मुझे ये कहा कि आप ही बाहर चलते हैं। जो बाहर इनके घर की बैक साइड पर जहाँ पर इतने ज़्यादा खूबसूरत खेत खलियान है वहाँ पर एक तालाब भी है, तो वहाँ पर जाकर हम लोग पिक्स बनाते हैं। हम लोग वहाँ पर चली गई। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने पिक्स बनाई। मेरी जो सिस्टर थी वो तस्वीरें बनाती बनाती उन्हीं दरख्तों की तरफ आ गई जिसके अगली तरफ उनके घर में सहन में वॉशरूम्स थे। अभी वो पिक्स बना ही रही थी, एकदम से उसको महसूस हुआ कि उसके पास आकर कोई बहुत भारी सी चीज़ ज़मीन पर गिरी है। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा डर गई, मैं भी डर गई। हम लोगों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर इस चीज़ का एहसास हो रहा था कि वहाँ पर कोई ना दिखने वाला वजूद हम लोगों के आसपास ही है। कभी कोई आहट महसूस होने लग जाती थी, कभी ऐसा लगता था जैसे कोई पीछे से गुजर के गया है, लेकिन जब देखते थे तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। हम लोग वापस आ गई। ये बात आकर हम लोगों के वो जो रिलेटिव्स थे, मैंने उनकी बहू से ये बात की। उनका ये कहना था कि उन लोगों का वो जो घर का जो वॉशरूम वाला हिस्सा है वो जगह सेफ ज़दा है। उन दरख्तों के ऊपर जिन्नात का साया है। अक्सर उन लोगों को रात के टाइम उन दरख्तों के ऊपर सफ़ेद लिबास में कभी कभी कोई बैठा हुआ भी दिखाई देता है। एक दफ़ा उनके वॉशरूम के पास बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाली कोई मखलूक थी जिसका सर और चेहरा जो था वो गाय की तरह था और वो उनके देवर के पीछे लग गई थी। उसकी बहुत ज़्यादा सुर्ख आंखें थीं। जब उसने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो मखलूक गायब हो गई। वो कहती हैं कि ये खुले इलाके थे, यहाँ पर खेत खलियान थे, वीराने थे। फिर इस जगह पर उन लोगों ने घर बनाए जिसकी वजह से वो जगह आज सेफ ज़दा थी। ये हम लोगों की ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सनरीला आपका। आप लोग मेरे रेगुलर स्टोरी सेंडर्स हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से मेरे चैनल पर आप लोग पार्टिसिपेट करते रहें।
लिसनर्स, जो भी जगह आसेब ज़दा होती है, जहाँ पर जिन्नात का साया होता है, जहाँ पर जिन्नात के असरात होते हैं, उस घर में, उस जगह पर जब कोई नया शख्स जाता है, चाहे वो थोड़े ही टाइम के लिए जाए, थोड़े ही स्टे के लिए जाए, तो वो उसको अपना आप ज़रूर ज़ाहिर करते हैं। उसके सामने किसी न किसी तरह से वो अपना आप ज़ाहिर करते हैं। इन चीज़ों से हमेशा बच के रहना चाहिए और अल्लाह से दुआ भी मांगनी चाहिए। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी प्रियंका नाइक शेयर कर रही हैं इंडिया से। प्रियंका कहती हैं, आज आपके साथ मैं 2 कहानियाँ शेयर करना चाहती हूँ। एक हम लोगों के अपने इलाके की, मोहल्ले की, और एक हम लोगों के वो जो अंकल हैं जिन्होंने हम लोगों के घर के ऊपर ही ऑफ़िस बनाया हुआ था, उनकी। प्रियंका कहती हैं, जो पहली कहानी है वो इस तरह से है कि हम लोगों के मोहल्ले में एक खाली प्लॉट है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दरख्त भी थे। उस प्लॉट में बहुत कम लोगों का आना जाना और गुज़रना था। काफ़ी जगह वो वीरान रहती थी। वो खाली जगह होने की वजह से मोहल्ले के सभी लोगों ने वहाँ पर कचरा फेंकना शुरू कर दिया और उस एक खाली प्लॉट को कचरा कुंडी बना दिया। अब वहाँ पर मामलात इस तरह से होने लग गए थे कि जिस वक्त भी अज़ान होती थी, 5 वक्त की जिस वक्त भी मस्जिद में अज़ान होती थी नमाज के टाइम, वहाँ पर जाकर उस प्लॉट में ख़ास तौर पर पता नहीं कहाँ से बहुत ज़्यादा कुत्ते आ जाते थे और वो भौंकने लग जाते थे, जैसे वो प्लॉट में किसी को देख कर भौंकते हैं। ज़्यादातर मगरिब के बाद ये काम होता था। हम लोगों के घर के करीब ही वो प्लॉट था। हम लोग भी इस बात को नोटिस करते थे और हम लोगों की तरह मोहल्ले के बाकी लोग भी नोटिस करते थे कि जिस वक्त भी अज़ान का टाइम होता है, इस प्लॉट की तरफ कुत्ते देखकर बहुत ज़्यादा भौंकते हैं। तो सब मोहल्लेदारों ने इकट्ठे होकर वहाँ पर एक साहिब इल्म हस्ती को बुलाया और आकर ये कहा कि आप इस जगह को देखें, यहाँ पर ये मामलात क्यों हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से गुज़रना होता है। जो लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे वो लोग भी परेशान होते थे। वहाँ पर इतने ज़्यादा कुत्ते आ जाते थे। वो जो आमिल थे, उन्होंने जब वहाँ पर पढ़ाई की तो उनका ये कहना था कि ये जब ये जगह खाली थी, जब ये प्लॉट खाली था, यहाँ पर दरख्त भी थे, तो यहाँ पर उस वक्त नेक जन्नात का बसेरा था, जो किसी को तंग नहीं करते थे, जो किसी को नज़र नहीं आते थे, किसी पर अपना आप ज़ाहिर नहीं करते थे। लेकिन जब से यहाँ पर लोगों ने कचरा फेंकना शुरू कर दिया, यहाँ पर शयातीन जन्नात ने बसेरा कर लिया है। और जिस वक्त नमाज का टाइम होता है, अज़ान होती है, तो वो शयातीन जन्नात ज़ाहिर हो जाते हैं इंसान को तंग करने के लिए। तो वो जो कुत्ते हैं उनको देख कर भौंकते हैं, लोगों को ये अवेयर करने के लिए कि वो चीज़ें सामने, क्योंकि जानवरों को ये चीज़ नज़र आती है। फिर सब मोहल्लेदारों ने उनसे ये कहा कि आप यहाँ पर कोई अमल करें, कोई पढ़ाई करें, उनको यहाँ से निकाल दें। उन्होंने कहा कि ये बाकायदा अमल करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बाकायदा वहाँ पर पढ़ाई की, अमल किया और ये कहा कि इस जगह से आप लोगों को ये कचरा उठाना चाहिए, इस जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अगर आप इस जगह पर कचरा फेंकेंगे तो यहाँ पर और भी हालात ख़राब हो जाएंगे। अभी तो वो जिन्नात सिर्फ यहीं तक महदूद हैं, फिर वो आप लोगों पर अटैक करना भी शुरू कर देंगे। फिर सब मोहल्लेदारों ने वहाँ पर कचरा फेंकना बंद कर दिया। उस प्लॉट की सफाई करवाई गई, वहाँ पर अमल के बाकायदा तावीज़ लगे गए। उसके बाद वो प्लॉट जिनका भी था, जो ऑनर थे, उन तक भी ये बात पहुँच गई। उन लोगों ने वहाँ पर घर बना लिया। अब वहाँ पर वो लोग बाकायदा रहते भी हैं। ये हम लोगों के अपने इलाके की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसी तरह से प्रियंका कहती हैं, हम लोगों के वो जो अंकल हैं जिन्होंने हम लोगों के घर के ऊपर ही ऑफ़िस बनाया हुआ है, वो बताते हैं एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं अपने ऑफ़िस से वापस जा रहा था तो अपने मेरे कुछ दोस्त थे, मैं उनकी तरफ चला गया, काफ़ी देर उनकी तरफ बैठा रहा। रात काफ़ी हो गई थी, मुझे घर वापस जाना था। जैसे ही मैं अपने घर वापस जाने लगा तो अभी मैं अपने घर वाली तरफ मुझे टर्न करना ही था, उससे पहले एक और रोड आता था। तो मैंने देखा उसी रोड पर मेरा एक और दोस्त खड़ा है और मुझे रुकने का इशारा कर रहा है। मैं बहुत हैरान हुआ कि अभी तो ये मेरे साथ उधर ही बैठा हुआ था, ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुँच गया, वो भी पैदल। और अभी तो उसको मैं उधर बैठा छोड़ कर आया था और मुझे यहाँ पर आते आते भी 5-10 मिनट लग गए हैं, फिर ये यहाँ पर कैसे पहुँच गया। अब वो जो अंकल थे वो समझ गए कि ये मेरा दोस्त नहीं, ये कुछ और ही मुझे मखलूक लगती है, क्योंकि रोड भी सुनसान है और उसको तो मैं खुद उधर बैठा हुआ छोड़ कर आया हूँ, फिर वो यहाँ पर मुझसे पहले पैदल कैसे पहुँच सकता है। वो कहते हैं, मैंने फ़ौरन वहीं से मैंने वापस टर्न लिया और मैंने उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा और जल्दी से मैं अपने घर की तरफ आ गया। अगले दिन जब उन्होंने अपने दोस्त से ये बात पूछी, उसका ये कहना था, मैं तो वहाँ से उठा ही नहीं, मैं तो तुम्हारे जाने के काफ़ी देर के बाद गया था। ये 2 स्टोरीज़ थी जो प्रियंका ने शेयर की इंडिया से। बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका। आप लोग मेरे जितने भी मेरे रेगुलर स्टोरी सेंडर्स हैं वो आप इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। लिसनर्स, जो भी जगह वीरान और सुनसान होती है, जैसे प्लॉट होते हैं, आजकल हम लोगों के घरों के
दरमियान में, हम लोगों के इलाकों में, हम लोगों के मोहल्लों में ऐसे बहुत से प्लॉट होते हैं और वहीं पर सबकी आदत होती है, हर जगह पर यही कल्चर है। जो खाली जगह देखते हैं लोग, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, वहाँ पर कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर मोहल्ले में घर होते हैं, जब वहाँ पर उस जगह को कचरा कुंडी बना दिया जाता है तो वहाँ पर फिर शयातीन जिन्नात बसेरा कर लेते हैं। और फिर मगरिब के बाद जिन घरों के खिड़कियाँ दरवाजे खुले होते हैं, फिर उन घरों में वो मुकीम हो जाते हैं और उन लोगों को, उन घरों को वो तंग करते हैं, उनको वहाँ पर रहने नहीं देते। इन चीज़ों का खुद ख्याल रखा करें। वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, तो अपने घरों में, अपने घरों के सराउंडिंग में जितने भी हिस्से हैं वहाँ पर सफाई रखना सीखें, यही हम लोगों के लिए बेहतर है। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही हैं हुमैरा। हुमैरा कहती हैं, मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ख़ौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 3 साल पहले की बात है। हम लोग भुलवाल में रहते हैं। एक दफ़ा नॉर्मली वेदर था, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम नहीं था, गर्मियों का बिल्कुल स्टार्ट ही था। लाइक जैसे आजकल वेदर है, अप्रैल मार्च का ही सीज़न था। मार्च ख़त्म हुआ था और अप्रैल स्टार्ट था। शाम का टाइम था तो मैं अपने सहन में बैठी हुई थी। हम लोगों का घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और हम लोगों का सहन भी काफ़ी ज़्यादा खुला था। यहाँ तक कि हम लोगों ने अपने सहन में एक तरफ बहुत ज़्यादा प्यारे पौधे भी लगाए हुए थे और एक तरफ कुछ हम लोगों ने घरेलू सब्जियाँ भी लगाई हुई थी। कुछ हिस्सा हम लोगों का जो सहन का था वो कच्चा था, जहाँ पर हम लोगों ने पौधे और वो सब्जियाँ लगाई हुई थी। तो मैं सहन में बैठी हुई थी, चारपाई पर मैं बैठी हुई थी। मेरी अम्मी किचन में थी, बाकी भी सब घर में थे। मेरी बाकी जो सिस्टर्स थी वो टीवी देख रही थी, भाई जो थे वो बाहर निकले हुए थे। एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत ज़्यादा आसमान पर जैसे अंधेरा सा हुआ, जैसे काले बादल आते हैं। तो एकदम से जब वो मुझे सहन में बैठे बैठे अंधेरा फील हुआ तो मैंने ऊपर देखना जब चाहा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा कोई परिंदा सा है, जैसे उसके पर खुले हुए थे और वो एकदम से हम लोगों की छत के ऊपर से गुजरा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा मैंने कभी भी कोई बर्ड नहीं देखा। वो एकदम से गुजर गया और मैं फ़ौरन से मैं ऊंचा सा बोली, मैंने अम्मी को बुलाया, अम्मी ये क्या चीज़ है। जब अम्मी बाहर आई तो तब तक वो आगे जा चुका था। मैं भागती हुई अपने छत के ऊपर गई तो कुछ भी नहीं था, यानी बिल्कुल सीढ़ियाँ साथ थी जहाँ पर मैं सहन में बैठी हुई थी। मुझे ऊपर जाते जाते 1 मिनट लगा होगा। ऊपर जाकर मैंने देखा तो वो जो परिंदा हम लोगों के घर के ऊपर से गुजर कर गया था वो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अभी मैं छत के ऊपर ही खड़ी हुई थी तो एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरे ऊपर जैसे पानी के छींटे आए हैं। मैंने इधर उधर देखा, मेरे हाथ के ऊपर पानी के छींटे थे। उनको मैंने साफ़ भी नहीं किया। मैं भागती हुई नीचे आई, मैंने अम्मी को दिखाया, अम्मी ऊपर तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई आसमान पर, लेकिन मेरे ऊपर पानी के छींटे आए हैं, ये देखिए मेरे हाथ पर है। अम्मी भी परेशान हो गई। अम्मी ने मुझे ये कहा कि जल्दी से जाकर अपना हाथ धो लो। मैंने हाथ धो लिया। इस बात को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया, कोई इतना ख़ास हम लोगों ने इस चीज़ पर फोकस नहीं किया कि ये कौन सा बर्ड गुजरा था या कौन से मेरे हाथ पर पानी के कतरे आए थे या जो कुछ भी था। हस्बे मामूल घर का काम काज किया, रात हो गई, खाना खाया और हम लोग अपने अभी कमरों में ही सोते थे। तो मैं, मेरी तीनों सिस्टर्स, हम लोग चारों बहनें एक ही कमरे में थी। मेरी जो बाकी 3 सिस्टर्स थी वो एक हम लोगों का डबल बेड था उस पर सोती थी और मेरा जो बेड था वो बिल्कुल दरवाजे से जब अंदर एंटर होते थे तो राइट साइड पर था और उसके साथ एक विंडो भी थी। मैं अपने बेड पर सोई हुई थी और वो अपने बेड पर। काफ़ी देर हम लोग पहले बातें करती रही, मैं उन लोगों को भी बता रही थी, वो मेरे से बार बार पूछ रही थी वो तुमने क्या चीज़ देखी थी, ये वो हम लोग बातें कर रही थी। उसके बाद फिर हम लोग सोने के लिए जैसे अपने अपने बिस्तर पर गई, लाइट ऑफ की कमरे की, तो हम लोग सोई हुई थी। थोड़ी ही देर के बाद, अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी, ज़्यादा से ज़्यादा 1:30-2 बजे का टाइम होगा, मुझे इस तरह से महसूस हुआ जैसे मेरे बेड पर आकर कोई बैठा है। मुझे जैसे सही एहसास हुआ कि बेड पर कोई बैठा है। जैसे मेरी आँख खुली तो बिल्कुल मेरे पाँव से थोड़ा सा आगे, यानी मेरी लेग्स के पास बिल्कुल एक बच्चा बैठा हुआ था। वो बैठा, उसकी मेरी तरफ कमर थी। जैसे मेरी आँख खुली उसकी पूरी गर्दन टर्न हुई और उसने मेरी तरफ बाकायदा देखा। उसको जैसे ही मैंने देखा, मुझे इतना भी याद है कि जैसे ही मैंने चीख मारी ऊंची सी, मैंने उसको अपनी टांग मारी और वो नीचे भी गिरा। वो एहसास भी मुझे फ़ील हुआ। मैं चीखने लगी, मेरी बहनें जाग गई। मैंने ये कहा कि भी यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ था, उसके सर पर बाल नहीं थे और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा अजीब सा था। अंधेरे में भी उसका वो वजूद, उसका चेहरा, उसकी आंखें मुझे नज़र आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। अम्मी भी आ गई, लाइट ऑन की, हर तरफ देखा, मैं कुछ भी नज़र नहीं आया।
अब बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। मैं भी अपनी बहनों के पास जाकर लेट गई, मुझे बहुत डर लग रहा था। अम्मी ने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होता। इधर कुर्सी पढ़कर अम्मी ने हम लोगों के ऊपर दम कर दिया। अभी भी नींद नहीं आ रही थी मुझे। मैं और मेरी जो मेरे से छोटी बहन है, हम लोग जाग रही थी, बाकी दो फिर सो गई। अभी फजर की अज़ान नहीं हुई थी, तकरीबन पौने 3-4 बजे का टाइम होगा। एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बेड के ऊपर बहुत ज़ोर से जैसे कोई चीज़ गिरी है। मैंने खुद वो आवाज़ सुनी, जैसे बेड के ऊपर हम कोई चीज़ फेंकते हैं तो एक आवाज़ आती है। तो मैंने उधर ही जहाँ पर मैं लेटी हुई थी वहीं से मैंने थोड़ा सा सर ऊंचा करके देखा, तो वहाँ पर मैंने देखा कि मेरे बेड के ऊपर जैसे हवा में कोई खड़ा हुआ है। उसके बेड के ऊपर पाँव नहीं थे, वो चीज़ हवा में लहरा रही थी, कोई औरत सी लग रही थी। और उसकी जो आंखें थी वो इतनी ज़्यादा स्पार्क कर रही थी, इतनी ज़्यादा स्पार्क कर रही थी, और वो बहुत ज़्यादा हाइट में थी। उसका जो सर था वो दीवार के साथ लग रहा था, बिल्कुल जो हम लोगों की छत थी उसके साथ वो लग रहा था। फिर मैंने देखा, मैंने फिर चीखना शुरू कर दिया। अब अबू भी जाग कर आगे कि आधी रात को ये क्या शोर बरपा हुआ है घर में। मैंने उन्हें ये कहा कि मुझे कोई चीज़ बार बार डरा रही है। पहले वो बच्चा बन के मेरे सामने आई, अब औरत बन के सामने आई है। फिर मैंने शाम वाली भी सारी बात बताई। इतने में फजर की अजान शुरू होगी। अम्मी ने बहुत ज़्यादा दिलासा दिया और अम्मी ने ये कहा कि उठकर वज़ू करो और नमाज़ पढ़ो। हम लोग उठी, हम लोगों ने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, लेकिन मुझे इतना डर लग रहा था, मेरे कंधे बहुत ज़्यादा भारी हुए हुए थे, सर में भी दर्द हो रही थी। मैंने जब नमाज़ पढ़ी, अभी मैं सजदे से जैसे ही मैं उठी, नमाज़ पढ़ी, मैंने दुआ मांग रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कोई खड़ा हुआ है। बाकायदा मुझे पाँव नज़र आए। दुआ मांगते मांगते जब मैंने इस तरफ देखा तो कोई भी नहीं था, जबकि मुझे अपने पास खड़े हुए कोई पाँव नज़र आ रहे थे। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। मैंने अपनी सिस्टर से पूछा तो वो लोग ये कह रही थी कि हम लोगों ने तो तुमसे पहले ही नमाज़ पढ़ ली थी, मैंने सबसे एंड में पढ़ी थी नमाज़। अब वो जो कुछ भी असरात थे वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। उसके बाद मैं सोई नहीं, मैंने कुरान पाक पढ़ा। फिर सुबह हो गई 7 बजे, अम्मी भी जाग गई, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने अम्मी से ये कहा, हम लोगों के मोहल्ले में एक घर था, वहाँ पर हम लोग कुरान पाक पढ़ने जाती थी, तो वो बहुत अच्छी आंटी थी। मैंने अम्मी से ये कहा कि मैं उनके पास जा रही हूँ, उनसे दम करवा के आती हूँ। मैं उनके पास गई, मैंने उन्हें सारी बात बताई। आंटी ने ये कहा कि तुम्हें ये जो भी चीज़ तंग करी है ये जिन्नात है, ये इस तरह से जो चीज़ ज़ाहिर होती है वो जिन्नात होते हैं। वो जो आंटी थी उनके एक भाई थे, वो आमिल थे। तो आंटी ने मुझे ये कहा कि तुम लोगों को ना उनके घर जाना चाहिए। उनका घर एक दूसरे मोहल्ले में था। मैं घर वापस आई, मैंने ये बात आकर अम्मी को बताई। अम्मी ने मुझे कहा कि ठीक है, हम लोग अभी चलती हैं। तकरीबन दोपहर 12:30 बजे का टाइम होगा। हम लोग उनके घर गई तो वो घर पर ही थे। उन्हें सारी बात बताई, उन्होंने पढ़ाई की, पानी दम करके मुझे पिलाया। और जब मैंने पानी पिया तो वो जो मेरा सर भारी था, कंधे भारी थे, वो कुछ ठीक हो गए। और मुझे बहुत ज़्यादा जमाइयाँ भी आ रही थी, मेरी हालत बहुत अजीब हुई हुई थी, अजीब व गरीब तरह की सुस्ती थी। तो उनका ये कहना था कि जब मैं वो शाम के टाइम अपने सहन में बैठी थी तो वो जो मैंने परिंदा देखा था वो कोई जिन था। और जब मैं भागती हुई छत पर गई उस वक्त भी वो मखलूक वहाँ पर मौजूद थी। मेरे ऊपर वो पानी के छींटे आना, वो वही जिन्नात के असरात थे। और वो मखलूक मुझे बार बार अपना आप ज़ाहिर कर रही थी, क्योंकि मैं खुद उसके पीछे भाग कर गई, इसलिए वो जो मखलूक थी वो मेरे पीछे लग गई थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। उनका ये कहना था 41 दिन पूरे खुले आसमान के नीचे नहीं जाना, कमरे में ही रहना है। कुछ तावीज़ दिए जो 7 दिन लगातार मैंने पीने थे, और उन तावीज़ों के पानी से मैंने नहाना भी था। फिर मैंने ऐसे ही किया। 7 दिन के बाद मैं दोबारा उनके पास दम करवाने गई। मुझे बुखार रहता था, डरावने ख्वाब आते थे, और जब मैं वो तावीज़ यूज़ कर रही थी मुझे तब भी वो मखलूक नज़र आती थी। तब वो मेरे करीब नहीं आती थी। मुझे कमरे के किसी कोने में, घर के किसी हिस्से में कोई साया, कोई परछाई नज़र आ जाती थी। कभी ऐसा एक दफ़ा इन्हीं 7 दिनों की बात है, मैं बैठकर पढ़ रही थी। मेरे पास हम लोगों के कुछ डेकोरेशन पीस रखे हुए थे रूम में। वो भी ऐसे थे जैसे फ्लावर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा फूल थे वो भी। अभी मैं पढ़ ही रही थी तो एकदम से उन सारे फूलों को किसी ने इतनी ज़ोर से हिलाना शुरू कर दिया कि जैसे उनको हाथ में किसी ने पकड़ा हुआ है। मैं इतना डरी, मैं बुक्स वहीं पर छोड़ी और मैं बाहर आ गई। मैंने फिर वो पानी पिया आकर। 7 दिन के बाद दोबारा गए, फिर उन्होंने एक तावीज़ दिया गले में पहनने के लिए। 41 दिन बहुत मुश्किल से मैंने वो गुजारे, क्योंकि इस तरह से रूम में रहना
और छत पर ना जाना, सहन में ना जाना, बड़ी मुश्किल से मैं जाती थी। वो जो 7वें दिन दम करवाने जाना होता था, वो भी मुझे मगरिब से पहले जाना होता था। बहुत मैंने अजीब टाइम देखा, वो बहुत मुश्किल वक्त था। आहिस्ता आहिस्ता करके फिर मैं ठीक होगी, लेकिन मुझे 5-6 माह लगे थे रिकवरी में। ये मेरी अपनी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया हुमैरा आपका। इसलिए ऐसा हो जाता है, हम लोगों को बाज़ औक़ात नहीं पता होता कि हम लोग जहाँ पर बैठे हैं, बिलखुसूस मगरिब के वक्त। हाँ, मुझे मगरिब से एक बात याद आई। एक कमेंट बॉक्स में मेरे एक लिसनर मुझे कह रहे थे, अगर मगरिब के बाद जन्नात आज़ाद होते हैं और फजर के बाद दोबारा से कैद कर लिए जाते हैं, तो दिन के टाइम फिर इंसानों को कौन मखलूक तंग करती है? दिन के टाइम इंसानों को वो मखलूक तंग करती है जिस जगह पर मौजूद होती है। फ़र्ज़ करें किसी घर में जन्नात का साया है, तो दिन के टाइम भी वो उस इंसान को अपना बाज़-औक़ात ज़ाहिर कर देते हैं। मगरिब के बाद ओवरऑल सारी मखलूक आज़ाद होती है, फजर तक आज़ाद रहते हैं। तो जिन घरों में खिड़कियाँ दरवाज़े बंद नहीं होते, फिर वो वहाँ पर जाकर अपना बसेरा कर लेते हैं और लोगों को तंग करने की कोशिश करते हैं। बढ़ते हैं एक और ख़ौफ़नाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफ़नाक कहानी वकास अहमद शेयर करें हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं, आज आपके साथ एक ऐसे शख्स की कहानी शेयर करना चाहता हूँ जिसका ये काम था कि वो ये जो मेले लगते हैं वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ़ किस्म की जो राइड्स होती हैं, झूले होते हैं, इस तरह की चीज़ें वो लगाया करता था। वो कहते हैं, हम लोगों को एक ऑर्डर आया, एक शहर था, वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगना था। हम लोग वहाँ पर चले गए। हम लोगों ने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राइड्स लगवाई। 5 दिन का वो मेला था। बहुत ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर एंजॉय किया। अभी तीसरा दिन था, तो रात का टाइम हम लोग जब सारा कुछ बंद कर रहे थे, सारी राइड्स बंद कर रहे थे, तो मैं अकेला था वहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा जो अमले के लोग थे वो जा चुके थे। तो मैं वो एक राइड के पास ही खड़ा था। वो एक ट्रेन थी, वहीं पर वो पूरे मेले में उसका हम लोगों ने सेटअप किया हुआ था। उसके ऑल अराउंड वो चक्कर लगाया करती थी। मैं बस उसको ही चेक कर रहा था। बिल्कुल सन्नाटा था, ग्राउंड बिल्कुल खाली था। तभी मेरे पास चलते हुए मैंने देखा पीछे से कुछ लोग चल कर आ रहे हैं। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो एक कपल था। आकर मुझे ये कहते हैं कि हमें ये राइड लेनी है, हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं, हम लोग लेट हो गए हैं, हम लोगों की आज एनिवर्सरी है और प्लीज़ हमें अभी राइड लेनी है। मैंने उन्हें पहले तो ये कहा कि अभी तो टाइम ख़त्म हो चुका है, आप लोग कल आ जाइएगा। और वैसे भी अब सब लोग जा चुके हैं, सारी राइड्स बंद हो चुकी हैं। इसके बावजूद वो फ़ोर्सफुली मुझे कहने लगे, नहीं हम लोगों ने यहीं पर, हम लोग बड़ी दूर से आए हैं, अब हम वापस नहीं जा सकते ये वो। मैंने उन्हें ये कहा कि ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए आपके लिए सिर्फ यही एक राइड जो है इसको मैं ऑन कर देता हूँ, आप लोग इसको एंजॉय कर लें। उन्होंने कहा ठीक है। मेरे सामने वो उस राइड पर बैठे। अभी वो पूरा चक्कर कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी वो बिल्कुल ग्राउंड के हाफ तक पहुँचे थे। मैं उनकी तरफ ही देख रहा था। वो ऊंचे ऊंचे हंस रहे थे, कहके लगा रहे थे, बहुत खुश थे। एकदम से वो गायब हो गए, उस राइड के ऊपर बैठे बैठे गायब हो गए। वो कहाँ पर गए मैं नहीं जानता। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुआ। मैंने वहीं पर वो सारा कुछ छोड़ा, उसको राइड को मैंने वहीं से ऑफ़ किया और मैं भाग गया। अगले दिन मैंने ये बात जो मेरे बाकी के स्टाफ मेंबर्स थे उनसे शेयर की। हम लोगों ने जैसे कैसे करके वो 5 दिन पूरे किए, लेकिन वो कभी भी मैं भूल नहीं सकता। पता नहीं वो क्या मखलूक थी, वो गैर मरी मखलूक थे, जन्नात थे जो उन्होंने अपना आप ज़ाहिर किया, लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं उस टाइम उन्होंने पहुंचाया। शायद मैं उनको इनकार करता तो मुझे नुकसान पहुंचाते। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका। कल मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे एक लिसनर थे, अली उनका नेम है, उन्होंने कमेंट किया था। उनकी वालदा बहुत शौक़ से मेरे चैनल की स्टोरीज़ को सुनती हैं और वो कैंसर पेशेंट हैं। मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। आंटी, अल्लाह आपको 100 साल की लंबी ज़िंदगी अता करे, आप हमेशा अपने बच्चों पर सलामत रहें और आप जिस मर्ज़ में मुब्तला हैं अल्लाह आप पर ऐसा करम करके आपको अल्लाह सेहत याबी अता करे और आपकी ये जो मर्ज़ है ये ठीक हो जाए, सेहत याबी से ख़त्म हो जाए। मेरी दुआ है आपके लिए। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा और इसी तरह से मेरे चैनल की स्टोरीज़ को आप ज़रूर एंजॉय किया करें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID noshinmilk57@gmail.com पर। लिसनर्स, रमज़ानुल मुबारक की आमद है मेरी तरफ से। आप सबको रमज़ानुल मुबारक के एडवांस में मुबारक। बहुत ज़्यादा मुबारक महीना है। इस माह मुबारक में जितना हो सकता है अल्लाह से दुआएं मांगें, बरकतें समेटें, अपने साथ उन लोगों को भी याद रखें जो डिज़र्विंग हैं। इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको खुशियाँ अता करेगा। मेरी दुआएं आप सबके लिए हैं। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें, मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।